बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस को कंप्लीट हम डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू हम अब उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसको लिक्विड कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि 4 स्टेट्स मैटर में से 3 फंडामेंटल स्टेट्स हैं। डिटेल्ड वे से हम गैसेस को पढ़ चुके, लिक्विड को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जैसा कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइपोल मोमेंट जैसी प्रॉपर्टीज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चार टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिक्विड्स में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एडिटिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो सिंपल ऐड की जाने वाली हों, उन प्रॉपर्टीज को एडिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज जिसमें दोनों खुसूसियात होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल एटम्स से होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। बेशक उसकी फिजिकल या केमिकल स्टेट जो है वो मतलब केमिकल और फिजिकल स्टेट में भी पाया जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसा कि मास है, वेट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम मोलर मास भी सब्सटेंसेस का फाइंड आउट करते हैं, जो सिंपली हम ऐड करते हैं एटॉमिक वेट्स को। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के सिंगल हैंडेडली एटम्स को, एटॉमिक मास को हम ऐड करके हम उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर हीट जो कंपाउंड्स की है वो भी सम ऑफ एटॉमिक हीट्स ऑफ द प्रेजेंट एटम्स ही हैं। फिर रेडियो एक्टिविटी जो है वो भी प्रॉपर्टी वो इंडिविजुअल एटम्स की है, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज इंटायरली डिपेंड करती हैं एटॉमिक अरेंजमेंट्स पे मॉलिक्यूल के अंदर, इनको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये नंबर पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज की ही एग्जांपल्स हैं। अनदर मेजर प्रॉपर्टीज जो कि इन दोनों वो फिजिकल स्टेट्स जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हों, कॉन्स्टिट्यूटिव भी एडिटिव भी, ये एक्चुअली एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं और इनकी मॉडिफाइड कैरेक्टर हैं ये, जिसमें एटम्स जो है वो लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ और वो मल्टीप्लाई करते हैं। इन प्रॉपर्टीज में बेसिकली पैराकोर, रियोकोर, पोलराइजेशन, ये दोनों एडिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज वाले एग्जांपल्स हैं। द फोर्थ वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उनकी इनमें जो पार्टिकल्स की नेचर है या स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करती। इट मीन्स टू से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये भी 4 टाइप्स हैं जो कि सॉल्यूशंस की फॉर्म में है।
और डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट। आपको पता है कि सॉल्यूशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, एक सल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट। और ये प्रॉपर्टीज़ जो कॉलिगेटिव वंस हैं वो चार हैं, जैसा कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एबिलियोस्कोपी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी का नाम भी दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में चार टाइप्स हो गई। उन चार टाइप्स में से जो कोलिगेटिव वन है उसकी आगे फर्दर चार टाइप्स हैं। हम लोग इसको भी इन डिटेल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक लिक्विड की ही प्रॉपर्टीज की तरफ आए तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या है, ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है। ये एक टब है जिसमें ये लिक्विड रखा हुआ है। इस लिक्विड की ये ऊपर वाली तय है, ये नीचे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, और इस लिक्विड के ये ऊपर वेपर्स हैं। अब देखो ये जो लिक्विड वेपर्स हैं, ये वाले वेपर्स बिल्कुल अलग थलग है, इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ नहीं है, ये वेपर फॉर्म में है। दूसरा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ इसका ताल्लुक बन रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से ये एक दूसरे एटम्स के साथ इंटरलिंक है। चारों तरफ एक जैसा इसके ऊपर असर हो रहा है बाकी एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। वो एटम या मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के ऊपर हो। अब देखो यहाँ पे ऊपर को भी फोर्स लग रही है, नीचे को भी है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये मुअल्लक हो रहा है या सस्पेंड हो रहा है। इधर जितनी फोर्स लगी उतनी ही इधर है, इधर जितनी है उतनी ही इधर है। इसका मतलब है कि ये आज़ादाना घूम रहा है या घूम सकता है। लेकिन जो ही ये एटम यहाँ पे पहुँचता है, इसकी जो ऊपर वाला सिस्टम है, जो ये वाली फोर्स थी वो ख़त्म हो गई। ये इस तरफ से स्ट्रेच हुआ, ये इस तरफ से स्ट्रेच हुआ, इधर को स्ट्रेच हुआ, इधर से स्ट्रेच हुआ, या नीचे को स्ट्रेच होगा। इसमें एक साइड जो है इसकी वो बिल्कुल बेयर हो गई। ये जो ताल्लुक बन रहा है इसका, जारी बात है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है इधर भी मॉलिक्यूल होंगे और इधर भी मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल इसके साथ या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो अल्टीमेटली ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर से। ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन इसमें तनाव पैदा करती है। वो जो तनाव है वो इस लेयर का सरफेस टेंशन या लेयर्ड अट्रैक्शन कहलाती है। हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान हैं, और वो इंटरनली भी हैं और सरफेस के ऊपर भी हैं। वो जो सरफेस के ऊपर हैं उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल, ये समझ लें कि मॉलिक्यूल लाइंग इनसाइड द लिक्विड इज सराउंडेड बाय अदर एटम्स एंड इज अट्रैक्टेड एट ऑल द डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज जीरो। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई नेट जो है वो तो जितना इधर को खींचा जा रहा है इतना इधर को खींचे, नेट तो जीरो हुआ। द मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड फोर्स। ये देखें यहाँ से ये खिंचाव है और ये अल्टीमेटली नीचे को इसकी अट्रैक्शन है। सो द सरफेस बिहेव एज, if it is under tension, this property of liquid is called surface tension। ये डायग्राम आपके सामने है। हम डिफाइन करेंगे कि सरफेस टेंशन आखिर होती क्या है। ये असल में it is the work in joules required to produce a unit increase in surface area। कि सरफेस एरिया यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितना जूल्स में वर्क करना पड़ता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन जूल पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो पहली यूनिट थी वो थी एर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द फोर्स इन न्यूटन। वहां पे फोर्स इन जूल्स है या वर्क इन जूल्स है, एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 मीटर इन लेंथ। के 1 मीटर लेंथ पे जितनी वो सरफेस, जितनी फोर्स एक्ट करती है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इट्स यूनिट
और न्यूटन पर मीटर, या इसका पहला यूनिट कहा जाता था डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि मुख्तलिफ ज़राए से या मुख्तलिफ यूनिट से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। हेंस यहाँ तक हम पहुँच गए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सरफेस टेंशन। थैंक यू।